तो आइए नाव और धारा ये टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आज कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। मतलब चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। तो एक आदमी है वो स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर। यदि धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, तब उसे नदी को सीधा पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आदमी स्थिर पानी में इतनी गति से तैर सकता है, मतलब हम यहाँ पे आदमी है, नहीं तो हम लोग क्या देख रहे थे, नाव हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। मतलब नाव की स्थिर पानी में गति या फिर स्टिल वाटर में, तो नाव की गति या फिर आदमी की गति है ना। तो आदमी की चाल हम लोग क्या लेते हैं उसको x, तो x क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। धारा की गति मतलब y भी दिया है, y क्या दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 दिया है, चलिए ये भी हो गया। और नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तब उसे नदी को सीधा पार करने में, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा। ठीक है, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं ये नदी है, ये नदी है, नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोमीटर, ये नदी की चौड़ाई है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये पूरी नदी इस तरीके से। अब यहाँ पे आदमी को मान लेते हैं, आदमी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसे पार करना है इस नदी को। ठीक है, अब देखिए शब्द क्या दिया है, सीधा, मतलब इसको स्ट्रेट पूरा जाना है, पूरा इसको सीधा पार करना है। ठीक है, इसको ऐसे सीधा पार करना है नदी को और यहाँ तक उसको पहुँचना है। अगर इन केस धारा बह रही होती, मतलब धारा बह रही है एक्चुअल में, तभी तो धारा की गति दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर है ना, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग मान लेते हैं कि धारा ऐसे बह रही है, मान सकते हैं कि ऐसे भी बह रही है, मैम ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे बह रही है धारा। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे धारा बह रही है, ऐसे बह रही है धारा। ठीक है, तो धारा क्योंकि जिसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो धारा बह रही है इस तरफ। अब अगर नदी में आदमी तैरेगा तो धारा के चलते, ठीक है, धारा के चलते उसको ऐसे तैर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि धारा की जब डायरेक्शन ही उधर है तो आदमी सीधा तो पार कर नहीं सकता। वो अपनी जितनी भी ताकत लगाएगा धारा के वेग की वजह से, धारा की डायरेक्शन की वजह से, वो इधर तो मूव हो ही जाएगा अपने आप है ना, इधर उसका मतलब इधर चले जाएगा वो, तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसे डायगोनल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया ही क्या है शब्द, कि उसे व्यक्ति को सीधा पार करना है। सीधा पार करने में कितना समय लगा है वो हम लोग को बताना है। तो सीधा पार करना है जब उसको सीधा पार करना है पूरा ऐसे, जब उसको ऐसे पूरा सीधा पार करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि धारा की गति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, धारा की गति का अगर प्रभाव पड़ता तो वो ऐसे टेढ़ा जाता, ऐसे टेढ़ा पार करता। लेकिन अगर कंडीशन दिया है कि उसे नदी को सीधा पार करना है, तो सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो सीधा जब उसे पार करना है, इसका सिंपल सा मतलब है उसके ऊपर धारा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को लेना देना है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, वाय का दिक्कत नहीं है, हम लोग को लेना देना है सिर्फ एक्स से। अब देखिए नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक तैरना है, मतलब उसको डिस्टेंस, दूरी दे दिया है। दूरी कितनी दी है, 1 किलोमीटर, दूरी है 1 किलोमीटर। अब देखिए चाल है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, दूरी है हमारे पास 1 किलोमीटर, निकालना क्या है समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 1 दूरी बटा चाल, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया समय। अब ये आ गया किसमें, आवर में, घंटे में आ गया। इसको हम लोग चेंज करते हैं मिनट में, अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो 1 बटा 4, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 15 से 15 बार में जाएगा, 15 चौक 60, तो t बराबर 15 मिनट, 15 मिनट में ये पार कर जाएगा नदी को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इजी था। अब देखिए बस ये शब्द ध्यान रखना है, नदी को सीधा पार करने में कितना समय लगेगा, और उसकी चौड़ाई दी है, मतलब कि वो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सब चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर सकती है, तथा वह स्थिर जल में 80 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करता है। ठीक है, मतलब नाव तय करता है ना, नाव तय करता है। धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन शायद तक हमने कल बनाया था, पता नहीं, फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए नाव है वो धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी को इतने समय में तय करता है, तो 42 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में तय करता है। यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे, समय दिया है, दूरी दिया है, चाल निकल जाएगी। चाल कौन सी निकलेगी, धारा के अनुकूल, अनुप्रवाह। ठीक है,
धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा की दिशा में, ठीक है, सब एक ही है। और एक फाइनल और लिख देते हैं, या डाउनस्ट्रीम इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगी, चाल हम लोग को निकालनी है, अनुकूल चाल, डाउनस्ट्रीम चाल या फिर स्पीड। तो क्या हो जाएगी, 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 42 और समय कितना है 6, तो 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में है ना, तो फिर 6 सत्ते 42, ये कट जाएगा 7 बार में। तो चाल कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारी चाल, किसमें हो गई, धारा के अनुकूल चाल हो गई है। मतलब क्या आ गया, ये आ गया x + y, है ना, हम लोग कल पढ़ ही रहे थे, x + y। इसमें स्थिर जल में नाव की गति प्लस धारा की गति जब जुड़ जाती है तभी वो धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में चाल निकलती है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 7 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये तो आ गया एक चीज़, x + y हमारे पास आ गया। अब तथा वह स्थिर जल में 80 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में इसका ये कंडीशन दिया है, मतलब स्थिर जल में उसकी दूरी दिया है, समय दिया है, तो यहाँ हम लोग स्थिर जल में चाल निकाल लेंगे, है ना। तो स्थिर जल में चाल, स्थिर या स्टिल वाटर में स्थिर जल में चाल। अब ये स्थिर जल में चाल मतलब क्या है, ये है x, है ना, वही होता है ना स्थिर जल में चाल, ये x होता है। तो x हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो 16 पंचे 80, ये हो गया समय, सॉरी चाल है ना, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये हो गया चाल, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, सॉरी। तो स्थिर जल में चाल कितनी आ गई, x आ गया हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे हम लोग 5 जैसे रख देंगे तो y कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 5 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। और y क्या है, तो y है धारा की गति। तो हम लोग को स्थिर जल में नाव की गति पता चल गई, धारा की गति पता चल गई, x और y दोनों पता चल गया। तब हम लोग को धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को निकालना है। तो धारा के प्रतिकूल हम लोग को क्योंकि समय निकालना है। अब देखिए समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब दूरी यहाँ पे है 45 किलोमीटर, तो ये तो दिया हुआ है। चाल क्या है, तो चाल हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रतिकूल चाल कैसे निकालते हैं। प्रतिकूल मतलब नाव इधर से जा रही है और धारा इधर से बह रही है, मतलब क्या हो जाएगा प्रतिकूल, मतलब हम लोग किसको लेते हैं, माइनस में लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को अपस्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत हम लोग को जाना है, तो स्पीड हम लोग की कम हो जाएगी। तो हम लोग कैसे लेते हैं, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कैसे लेते हैं, ये होता है x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई मतलब कि x है अगर 7, y है अगर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 7 में से 2 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया धारा के प्रतिकूल चाल, तो चाल आ गई। धारा के प्रतिकूल दूरी हम लोग को दी है, कितना तय करना है, हम लोग को निकालना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग को 45 दिए है, तो धारा के प्रतिकूल लगने वाला समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 45 और चाल है 5, तो 5 9 बार में जाएगा, तो 9 घंटे लगेंगे, ठीक है, 9 घंटे लगेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक मिनट, कहीं शायद थोड़ी सी कहीं गलती हुई है शायद, एक मिनट। स्थिर जल में x ये आ गया, ओह सॉरी, हाँ x यहाँ पे 5 था, मैंने ये देख लिया था, सॉरी, इसलिए मैंने आंसर चेक कर लिया, अच्छी बात है। देखिए हम सॉरी, कभी कभी गलतियाँ हो जाती। देखिए x + y ये क्या है, ये तो पूरा धारा की दिशा में चाल दिया हुआ था, और ये जो मैंने यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करके गलती कर दी मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई। x की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में x की वैल्यू 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 x है और y कितना है 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, ये आ गया 3। अब यहाँ पे 45 बटे कितना, ये 3 हो जाएगा। अब ये होगा 3, तो 3 से कितने बार में कटेगा 15 बार में, तो ये आ गया 15 घंटे, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस हो गए, अब आगे देखते हैं।
तो आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा लंबा है, सॉल्यूशन भी हल्का सा लंबा है, ज़्यादा नहीं है, और ये तो वैसे इजी है। तो देखिए, शांत जल में एक नदी के प्रवाह की चाल एक नाव के चाल की 1/3 है। क्या कहना चाह रहा है, शुरू से लिखते हुए चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन लंबा है तो पूरा पढ़ेंगे तो ठीक है, फिर भी एक बार। शांत जल में एक नदी के प्रवाह की चाल नाव के चाल की 1/3 है। मतलब अगर नाव की चाल हम लोग x मान रहे हैं, तो नदी के प्रवाह की चाल मतलब धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल हो जाएगी x/3। क्यों x/3 कैसे हो गया? क्योंकि नदी के प्रवाह की चाल, धारा की चाल जो है वो नाव के चाल की 1/3 है। नाव के चाल की 1/3 है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा ही लिखा रहा है चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए, यदि वह नाव के प्रवाह के अनुकूल 3 घंटे चलती है और फिर नदी के प्रवाह के प्रतिकूल 3 घंटे चलती है, समय तो सेम है, तो यह अपने प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है जब वो अनुकूल चलती है। ठीक है, एक बार वो अनुकूल चली 3 घंटे के लिए, मतलब धारा के साथ साथ वो जा रही है, उसकी चाल बढ़ जाएगी। धारा के साथ साथ वो जा रही है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, वो जितना भी डिस्टेंस कवर की, फिर जब वो वापस आ रही है, अपस्ट्रीम आ रही है, मतलब कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो वो दूरी भी कम तय करेगी। तो अनुकूल जब वो 3 घंटे चलती है और प्रतिकूल जब वो 3 घंटे चलती है, तब प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से, जैसे उसको यहाँ जाना है, तो नाव जब यहाँ से यहाँ अच्छा ये ऐसे रहेगा। देखिए, उस नाव को जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, तो नाव जो है यहाँ से यहाँ जाएगी, तो जाने में तो वो क्योंकि धारा के साथ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे में वो चलेगी 3 घंटे में वो धारा के अनुकूल चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो धारा के प्रतिकूल जाएगी, धारा के प्रतिकूल, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। चाल कम हो जाएगी, नाव को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पहुंचने में, तो उसको समय भी ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब उसको 3 घंटा लग रहा था, वो जब पहुंची तो वापस जाने में उसको 3 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी चाल कम हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे 3 घंटा ही दिया है, समय तो सेम है, तो जितना दूरी है 3 घंटे में शुरू में तय की, तो उससे कम दूरी तय करेगी जब वापस जा रही है। ठीक है, उससे कम दूरी तय करेगी। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँची थी, फिर वापसी में जब वो जा रही थी तो यहीं तक वो पहुँच पाई, तो कितना डिस्टेंस रह गया? 18 किलोमीटर पीछे रह गई अपने प्रारंभिक बिंदु से वो 18 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर वो पीछे रह गई। ठीक है, पहुँच नहीं पाई वापस। ये तो क्लियर हो गया। मतलब जो 18 किलोमीटर है वो डिस्टेंस दिया है। ठीक है, इस पूरे का डिस्टेंस माइनस इतने का डिस्टेंस, तभी 18 निकल जाएगा, है ना। तो अनुकूल जितना जाने में उसको समय लगा, मतलब दूरी, अनुकूल जाने में उसकी जितनी दूरी थी अनुकूल के साथ, और वापसी आने में उसकी जितनी दूरी थी, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर। ये हम लोग समझ गए। ये इतना दूरी चली 3 घंटे में और इतना दूरी चली 3 घंटे में, इन दोनों का अंतर कितना है? ये इतना माइनस इतना, तो 18 किलोमीटर ये हम लोग कहा जा रहा है। चलिए ठीक है तो हम लोग यहाँ पे देखिए, खास बात जो हम लोग हमेशा खास बात ढूंढते हैं, वो खास बात क्या आ गई? तो 18 किलोमीटर पीछे रह जाती, मतलब अंतर दिया है। किस चीज़ का अंतर? दूरी का अंतर। तो हम लोग उसी से निकाल देंगे, दूरी से। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए, नाव की चाल, धारा की चाल, ये तो दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये x है, ये y है, उस तरीके से हम लोग जो निकालते हैं। तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी? देखिए अच्छा देखिए, धारा के अनुकूल 3 घंटे जितना चलती है, ये 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है। तो 18 किलोमीटर पीछे जो रह जाती है, ये डिस्टेंस था दोनों का डिस्टेंस, तो धारा के अनुकूल जाने में जितना दूरी तय कर रही है वो, तो दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल क्या है? धारा के नदी के प्रवाह के अनुकूल चाल क्या होती है? x + y, धारा की दिशा में x + y, तो क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो चाल कितना है? चाल है x + y, मतलब x + x/3, चाल गुणा समय। समय कितना है? समय है 3 घंटे, 3 घंटे ही है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है, मतलब दोनों का डिस्टेंस ही है जो हम लोग देख रहे थे ना, दोनों का अंतर ही दिया हुआ है। वो अनुकूल जितना चली माइनस जितना वो प्रतिकूल चली, उन दोनों का अंतर ही 18 किलोमीटर दिया हुआ है। तो प्रतिकूल वो कितना चल रही है? प्रतिकूल के लिए चाल गुणा समय। प्रतिकूल के लिए चाल क्या हो जाता है? x - y, तो x - x/3 इंटू टाइम कितना है? तो समय तो सेम है 3 घंटे, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? ये जो अंतर है माइनस, ये आ रहा है 18 किलोमीटर के बराबर। ठीक है,
तो हमने दूरी के हिसाब से निकाल लिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय माइनस चाल गुणा समय। ठीक, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन इस तरीके से आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व कर दूँ, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 3x + 1x, तो 4x/3। ठीक है, तो 4x/3 × 3 तो है अपने पास, ये माइनस माइनस, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 3x - x, तो 2x/3 × 3, तो 2x/3 × 3। ठीक है, यहाँ 4x/3 × 3, यहाँ 2x/3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 18। 3 से 3 काटते हैं पहले, 3 से 3 कट गया, 4 में से 2x गया तो बचा 2x, बराबर क्या हो गया 18। तो x बराबर 9। क्या निकालना है हम लोग को, नाव की चाल, मतलब यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यह आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा समझ गए, ये इस तरीके से निकाल के आ जाएगा। नदी के प्रवाह की चाल, नदी की चाल की 1/3 ये हम लोग निकाल लिए, धारा की चाल ये ऐसा हो गया। ठीक, प्रवाह की चाल या फिर धारा की चाल, तो x/3 हो गया। अब धारा के अनुकूल वो 3 घंटे चलती है, और फिर धारा के प्रतिकूल जब वो 3 घंटे चलती है तो प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर पीछे रह जाती है। अब वो जब वो पीछे रह जाती है मतलब कि दोनों का अंतर दिया हुआ है डिस्टेंस का, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के लिए क्या किए, चाल गुणा समय से लगा दिए। ये चाल हो गया, अनुकूल चाल गुणा समय माइनस प्रतिकूल चाल गुणा समय, तो सेम लग रहा है। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, तो x बराबर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यह आ गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए किसी नाव की गति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब क्या दिया हुआ है, या चलिए ये तो क्वेश्चन छोटा, पहले पढ़ लेते हैं। किसी नाव की गति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह समान समय में प्रवाह की धारा के साथ 26 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति क्या होगी। तो दिया है x, पूछ रहा है y। ठीक है, हम लोग को निकालना है y, तो आइए देखते हैं कि ये y कैसे बनेगा। तो देखिए x हम लोग को दिया हुआ है, x बराबर 10 किलोमीटर/आवर, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समान समय में प्रवाह की धारा के साथ इतना किलोमीटर चलती है, धारा के विरुद्ध 14 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति क्या है, हम लोग को y निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो समान क्या है, क्या खास बात है यहाँ पे, खास बात यहाँ पे दिया हुआ है समान समय, समय दिया हुआ खास बात। और समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हम लोग कैसे करेंगे, समान समय, तो दोनों कंडीशन के लिए समय समान है, तो हम लोग दूरी बटा चाल दोनों बराबर रख देते हैं। तो देखिए दूरी बटा चाल, तो दूरी पहले के लिए कितना है, प्रवाह की धारा के साथ दूरी 26 बटा चाल, चाल हम लोग कितनी 10, तो इसको 10 तो ये दिया हुआ है, और धारा के अनुकूल है इसलिए +x हो जाएगा। ठीक है, प्रवाह की धारा के साथ मतलब उसके साथ बराबर, बराबर क्यों लिया मैंने, क्योंकि समय समान है। और दूरी अब दूसरे कंडीशन के कितनी है 14 किलोमीटर, दूरी बटा चाल, चाल कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा -x। -x कैसे हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे प्रवाह की धारा के विरुद्ध मतलब धारा के प्रतिकूल जैसे कहा जा रहा है। ठीक है, इतना चलती है, तो धारा की गति हम लोग को निकालनी है। तो देखिए अच्छा मैंने x लिख दिया, y लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी y। ठीक है, y हम लोग को निकालना है, अब निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो या हम लोग देखिए यहाँ से 26 और 14 को काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो 26 × 10 - y, यहाँ पे क्या 14, 10 + y। ठीक है, 260 - 26y, यहाँ पे हो जाएगा 140 + 14y। अब ये 26 इधर आ जाएगा, 140 इधर चला जाएगा, तो 260 में से 140 गया तो 120, और ये 26y इधर जाके जुड़ेगा 14y से, तो 26 और 14 40, 40y, तो y बराबर 120/40 कितना हो जाएगा ये, y बराबर 3 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, y बराबर हो गया 3 किलोमीटर/आवर, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो एकदम आसान था, समान समय दिया था तो हमने दोनों कंडीशंस के लिए समय हमने समान रख दिया। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो हमने पहले कंडीशन की दूरी देखी कितनी 26 किलोमीटर,
पहला कंडीशन मतलब कि जो धारा के अनुकूल है 26 किलोमीटर, 4 उसके लिए जुड़ गया, ठीक है। धारा के विरुद्ध 4 माइनस होगा और 14 किलोमीटर दिया हुआ है, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, इक्वेट किया इक्वेशन, तो समीकरण से हमारा आंसर आ गया y बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एंड फिर चलिए ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अंतिम सवाल। देखिए ये जितना लंबा दिख रहा है इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन लिया यहाँ पे, ठीक है। एक स्लाइड में सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन, पहली बार ऐसा है जब मैं एक सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा है, दिखने में भी बनाने में भी लंबा है ये, बट सिंपल है, ठीक है। सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं, बस इक्वेशन थोड़े लंबे बनते हैं इसके, लेकिन सिंपल है और इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी हम लोग नाव धारा देखें हैं तो उसमें ये ही मतलब एक तरीके से थोड़ा टफ लगा था, क्योंकि इक्वेशन थोड़े बन जा रहे थे। बाकी ऐसा टफ नहीं है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस भी दिमाग में एटलीस्ट मतलब दिमाग में आइडिया रहे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो हाँ हम लोग डील करने का एटलीस्ट हम लोग ताकत रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश इसको करेंगे, कोशिश तो करना ज़रूरी है। देखिए एक नाविक धारा के विपरीत, 1 मिनट मैं पार्टीशन कर देता हूँ, बीच में पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक रहेगा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस तो पता चल गया पहले 10 किलोमीटर है, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितने समय में तय करता है। देखिए एक एक शब्द को अच्छे से समझना है, ठीक है। एक नाविक धारा के विपरीत, यहाँ पे विपरीत भी बोल दिया, धारा के विपरीत कह दिया है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय करता है, जितने समय में उसको जितना समय लगता है, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय करता है, धारा की ओर, ठीक है, धारा की ओर उतनी ही दूरी, मतलब 10 किलोमीटर ही कह रहा है, उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे का कम समय लगता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब वो धारा के विपरीत रहेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, धारा के अनुकूल जाएगा, धारा की ओर ही जब वो जाएगा तो सफ़र तय करेगा तो उसे कम समय लगेगा। कितना कम समय लग रहा है, 5 घंटे का कम समय लग रहा है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि देखिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, एक बार देख लेते हैं। धारा की ओर, धारा की ओर जाने में जो समय लग रहा है, धारा की ओर जो जाने में समय लग रहा है, वो धारा के विपरीत जो हम लोग को समय लग रहा है, धारा के विपरीत जाने में जो समय लग रहा है, तो इस समय से 5 घंटे कम है। क्या ये सही बात है? धारा की ओर जाने में उसे जितना समय लग रहा है, धारा की ओर उतनी ही दूरी, 10 किलो दूरी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे कम समय लग रहा है। तो धारा की ओर जाने में जितना उसको समय लग रहा है वो किसके बराबर है, धारा के विपरीत जाने में उसको जितना समय लग रहा है उससे 5 घंटे कम है, ठीक है, उससे 5 घंटे कम है। ये तो हम लोग को समझ में आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर हम लोग देखना चाहें तो 5 उधर चले जाएगा, ठीक है, 5 माइनस में 5 को उधर ले जाते हैं, 5 इधर आ जाएगा। अब देखिए 5 क्योंकि इधर आया तो धारा की ओर का समय इधर आके माइनस हो जाएगा, तो धारा के विपरीत जो समय लगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4 लेते हैं, है ना। तो दूरी क्या है, 10, दूरी हम लोग ले लेंगे 10, और चाल, धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई होती है, विपरीत x माइनस वाई, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को माइनस करते हैं तो धारा के विपरीत चाल निकल जाती है, दूरी बटा चाल। और अब क्योंकि धारा की ओर का समय इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस, और ये कि समय बराबर दूरी वही है और चाल जुड़ जाएगी, धारा की ओर के लिए चाल जो है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ हो गया। अब देखिए तो एक कंडीशन यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा हम लोग इक्वेशन भी देख लिए, समझ गए। अब हालांकि यदि वह अपनी 20 किलोमीटर की कुल यात्रा 20 किलोमीटर की कैसे हो गई, ऑब्वियस सी बात है, जब वो 10 किलोमीटर की दूरी को विपरीत तय कर रहा है और 10 किलोमीटर को वो धारा की ओर तय कर रहा है, मतलब 10 और 10 20, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है। हालांकि यदि वह अपनी 20 किलोमीटर की गति 20 किलोमीटर की दूरी में गति को दोगुना कर देता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गति को दोगुना किया जा रहा है, लेकिन नाविक जो है वो नाविक अपनी ही गति को दोगुना कर रहा है, धारा की गति दोगुनी नहीं हो रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हालांकि यदि वह अपनी 20 किलोमीटर की कुल यात्रा में गति को दोगुना कर देता है तो धारा की गति तो नेचर तो एज इट इज़ है ना, तो धारा की गति में तो कुछ चेंज होगा नहीं, चेंज होगा तो वो किस में होगा, क्योंकि नाविक अपनी गति को दोगुना कर दे रहा है तब। तो नाविक यदि अपनी गति को दोगुना कर दे, मतलब किस बारे में बात हो रही है, नाविक की चाल लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, है ना, नाविक की शांत जल में चाल या फिर स्थिर जल में,
स्थिर जल में चाल, ये हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं इसको, और इसी को अगर वो अपनी इस स्पीड को वो दोगुनी कर दे, 2x कर दे, यही कह रहा है, ठीक है। यही चीज़ है, नाविक की चाल यहाँ पे थी, है ना। अब यहाँ पे नाविक की स्थिर जल में चाल हम लोग जैसे x लेते हैं, तो यदि वो अपनी गति को दोगुनी कर देता है, 2x कर देता है, तो धारा की ओर की, देखिए ये मतलब शुरू में जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट समझने में दिमाग हिल जा रहा था, ठीक है। तो देखिए, तो धारा के ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी। तो ये शुरू में तो समझ में आ नहीं रहा था, और टू बी ऑनेस्ट मैं सच कहूँगा, मैंने इसका मतलब सॉल्यूशन मैं बना नहीं पाया था, तो मैंने फिर बुक से देखा था, है ना। तो इसलिए, लेकिन वही है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। दोगुनी कर देता है मतलब ये 2x कर देता है, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। धारा की चाल वो तो y ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है, धारा की ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी, मतलब कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, जो ऊपर 5 घंटे कम लग रहा था, वहीं यहाँ पर 1 घंटे कम लग रहा है, बस। देखिए, धारा की ओर की यात्रा, धारा की ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी। मतलब जब पहले कह रहा है कि धारा की ओर उस दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे कम लग रहे थे धारा के विपरीत ओर की यात्रा से, तो अब धारा की ओर की यात्रा धारा के विपरीत ओर की यात्रा से केवल 1 घंटे कम होगी। पहले कितना, उसे 5 घंटे कम लग रहे थे। अब क्योंकि देखिए, पहले उसे समय 5 घंटे कम लग रहे थे, मतलब 5 घंटे भी ज़्यादा ही है, ठीक है। अब जब वो अपनी स्पीड को, नाविक जो है अपनी स्पीड को x से 2x कर दिया, दोगुना कर दिया, तो पहले जहाँ 5x घंटे कम लग रहे थे, अब उसे सिर्फ 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने का कारण हुआ है। तो धारा की ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी। ये धारा से, ये एक वर्ड दिमाग खराब किया था, लेकिन इस वर्ड को चाहे तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा की ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी। तो चलिए ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो धारा की ओर की यात्रा के विपरीत ओर की यात्रा धारा से केवल 1 घंटे कम होगी, तो जितना समय उसको, मतलब धारा की ओर जितना जाने में उसको समय लगेगा, वो 1 घंटा कम होगा धारा के विपरीत ओर आने से, ठीक है। तो वो 1 घंटे कम होगा। चलिए ठीक है, तो धारा की गति हम लोग को y निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे जिस हिसाब से इक्वेशन बना था, यही चीज़ यहाँ पे सेम हो जाएगी। धारा की ओर का समय, ठीक है, धारा की ओर का समय, धारा की ओर समय जो उसको लग रहा है वो कितना है, धारा के विपरीत ओर की यात्रा, है ना। देखिए, धारा की ओर की यात्रा, ये धारा की ओर की यात्रा का समय, धारा के विपरीत ओर की यात्रा का समय, ठीक है। धारा की ओर की यात्रा का समय धारा के विपरीत ओर की यात्रा के समय से केवल 1 घंटे कम होगी, इससे 1 घंटे कम होगी, ठीक है। इसको जितना समय लग रहा है, इससे विपरीत ओर की यात्रा के समय से 1 घंटे कम लग रहा है। यहाँ 5 घंटे कम लग रहे थे, यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर ये 1 उधर चला जाएगा, 5 की वजह से 1 इधर आ गया, बराबर। अब क्या है, समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, वही 10 गए और 10 आए, है ना। कुल 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर कुल है, जाने में 10 आने में 10। तो धारा के विपरीत समय तो कितना हो जाएगा, 10 दूरी बटा समय। अब क्या होगा, समय, समय जैसे सॉरी दूरी बटा चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल जैसे यहाँ पे x माइनस वाई थी, यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी, 2x माइनस वाई, 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब दोगुनी कर दिया उसने स्पीड, माइनस, तो धारा की ओर की समय किधर आ गया, तो धारा की ओर लगने वाला समय, धारा की ओर की यात्रा का समय कितना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितनी है, 2x प्लस वाई, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन का एक पूरा मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन था, पूरा इसके हमने पैरामीटर समझ लिया, ठीक है। पूरा सेटअप क्या हो सकता है, हमने पूरे इक्वेशन जमा लिए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस शुरू में मतलब ये वाली लाइन एकदम दिमाग ख़राब कर रही थी, लेकिन अब समझ में आती है, ठीक है। जो उसको पहले 5 घंटे कम समय लग रहे थे, अब वही उसको 1 घंटे कम समय लग रहे हैं। पूरा सेम इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको बस मिटा देता हूँ और हम लोग देखते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, y निकालना है, और ये हम लोग के पास इक्वेशन है। तो देखिए, 5 बराबर 10 बटा x माइनस वाई माइनस 10
बटा एक्स प्लस वाई, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर 10 बटा 2x माइनस वाई और 10 बटा 2x प्लस वाई, ये भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। सॉरी चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इधर करता हूँ, 5 बराबर ये हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा एलसीएम। तो x माइनस वाई, थोड़ा झुक के पढ़ाता हूँ जिससे थोड़ा सीधा लिखाएगा, और x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये x माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस वाई ऊपर जाके गुणा होगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, अब ये x प्लस वाई ये कट गया, तो 10 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, 10 इंटू एक्स माइनस वाई ये हो गया। अब ये उधर चले जाएगा, तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वही हो जाएगा। तो ये इधर चले जाएगा, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 और ये सब है तो गुणा करते हैं, 10 एक्स प्लस 10 वाई माइनस 10 एक्स प्लस 10 वाई, ठीक है, ये माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या कट गया, 10x और 10x कट गया, यहाँ पे ये है, तो 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 10 और 10 20y, 20y आ रहा है। अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, है ना, 5 हम लोग निकाल लिए कॉमन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20y है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब ये 5 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 4y हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो ये हम लोग समझ गए। तो सॉरी, तो ये हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम लोग ले लिया एलसीएम, यहाँ से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते गए हैं, तो पूरा हम लोग के पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4y, तो ये हो गया समीकरण इक्वेशन नंबर 1। चलिए ये हो गया। अब अगला सॉल्व करते हैं। अगला भी एकदम सॉरी ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो पूरा वैसे ही चले आ रहा है, बस थोड़ा सा हमें ये वर्ड समझने थे और बाकी उससे सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर, यहाँ पे करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10 2x प्लस वाई माइनस 10 2x माइनस वाई, ठीक है। अब ये दो इधर चले जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी वही वाली बात है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 दूनी 20x प्लस 10y माइनस 10 दूनी 20x, ठीक है, और प्लस 10y ये हो जाएगा। क्या कट रहा है, फिर से x कट गया, x की बारी आई, फिर से x कट गया, ठीक है, यहाँ भी x कटा था, यहाँ भी x कट गया। चलिए ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 10 और 10 20y, 10 और 10 20y। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग कुछ निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चलिए सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा नहीं ये तो उसके साथ है, यहाँ पे 4 गुणम है तो वो तो होगा नहीं, चलिए ठीक है। तो y की वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लीजिए मैं रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4, तो कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई वो तो कटेगा नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
रख के देखें उसी को, एक बार रख के देखते हैं, उसको रख सकते हैं या फिर हाँ देखिए इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगा, ये वही तरीका जो मैंने बुक में देखा था, ठीक है, मैं कोई अपना तरीका नहीं लगा रहा हूँ। देखिए ये 20y है, तो 20y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 20y को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 चौक 20, ठीक है, 5 × 4y, तो 5 चौक 20y ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है 4x² - y²। अब ये देखिए 4y समीकरण 1 से समीकरण 2 में, अच्छा इसको नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तो समीकरण 1 से 4y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 से 4y की वैल्यू यहाँ रखने पर तो 4x² - y² बराबर 5 इंटू, देखिए 4y की वैल्यू क्या है, x² - y², तो यह कितना हो जाएगा x² - y², तो 5x² - 5y, 5 का गुणा हो जाएगा, है ना। 4y की वैल्यू हमने x² - y² यहाँ पे रखी, तो 5x² - 5y²। अब 5x² तो 4x² इधर आ जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा x², और 5x² को मैंने इधर भेजा है और 5y² को मैं उधर भेज दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4y², ठीक है। देखिए 5x² से 4x² मैंने माइनस किया तो 1x² बचा। अब 5y² को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो +5y² - y² हो जाएगा 4y², ठीक है। अब x² की वैल्यू कितनी आ गई 4y²। अब इस x² की वैल्यू को, इसको हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x² की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में x² की वैल्यू हम लोग रखेंगे, x² की वैल्यू ये यहाँ पे, तो 4y² माइनस y² बराबर 4y, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3y² बराबर 4y, तो y से एक बार y कटेगा, ठीक है, तो मतलब ये ऐसे कह रहा हूँ y, और बटे में यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो या फिर स्क्वायर को हम लोग y × y भी लिख सकते हैं, तो एक y से एक y कट जाएगा, तो आ गया y बराबर 4/3 km/h। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y = 1/3, ठीक है, km/h, ये आ गया आंसर। अब मैं आप लोग को बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है मुझे कितना लंबा क्वेश्चन सही से बन गया वैसे, है ना। तो देखिए सिर्फ इक्वेशन में ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं झोल झाल है। झोल झाल मतलब कि ये कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इक्वेशन बस समझना है कि क्या कहना चाह रही है, और बिल्कुल समय अगर उसको देखिए 5 घंटे कम समय लग रहा है तो हमने वही किया है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और कम समय लग रहा है मतलब कि वो डिफरेंस ही बता रहे हैं। कम या अधिक कभी भी बात की जाए तो वो क्या होता है, अंतर के बारे में बात की जाती है ना। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने पूरा सॉल्व किया है, एक इक्वेशन हम लाए यहाँ से हमने दूसरी कंडीशन में एक इक्वेशन यहाँ हमने बनाया, ये पूरा सेटअप किया, यहाँ से हमने लाया, तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, यहाँ से हमने 20y को 5 × 4y कर दिया। समीकरण 1 से 4y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, फिर जब x² की वैल्यू आ गई तो उस x² की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, तो ये इस तरीके से आ गया, तो y बराबर 1/3 या फिर 4/3 km/h, ठीक है। ये हो गया हमारा नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज हम लोग नाव और धारा कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हमने जितने भी देखिए क्वेश्चंस बन सकते थे, ये सबसे एक तो मुझे मतलब थोड़ा हार्ड लगा था, हार्ड मतलब क्योंकि इक्वेशन इसमें ज़्यादा हैं, सॉल्व करना पड़ता है। बाकी तो लगभग इजी हो गया, मीडियम हो गया, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नाव धारा से हमने देख लिए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।